हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मद राशिद ब्लॉग में। और मैं हूं इस वक्त आगरा, यहाँ फतेहपुर सीकरी में, अकबर के सपनों की नगरी फतेहपुर सीकरी में स्थित हूं। और यहाँ मेरी दूसरी विजिट है। ये सानू भाई हैं अपने, हमारे साथ ये पहले भी थे और आज फिर इनसे मुलाकात हुई है। तो आज जो हमें पूरा फतेहपुर सीकरी का जो गाइड हमको करेंगे वो सानू भाई करेंगे। तो सानू भाई अपना परिचय कुछ देंगे? तो मेरा नाम सानू है और मैं आज यहाँ टूर गाइड हूँ, लोकल गाइड हूँ फतेहपुर सीकरी से ही। तो हम आपको दिखाएंगे पहले पैलेसेस, उसके बाद में दिखाएंगे जहाँ बुलंद दरवाजा चिश्ती साहब की दरगाह है। तो फर्स्ट में दिखाएंगे आपको पहले सीकरी, उसके बाद में फतेहपुर। तो अभी हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं उसको बोलते हैं दीवाने आम, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। यहाँ बादशाह अकबर का जनता दरबार लगा करता था, पब्लिक कोर्ट। बादशाह अकबर यहाँ जनता की फरियादें सुना करते थे, उनकी जो प्रॉब्लम हुआ करती थी उनको सोल्व किया करते थे। तो ये चैम्बर जो आपको नजर आएगा ना, इस साइड से देखिए, ये चैम्बर जो आपको नजर आएगा, बीच मिडल के अंदर जो जालियां बनी हुई हैं, तो बीर और दोनों ही साइड से उनके मंत्री लोग बैठा करते थे। बीरबल, तानसेन, मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खाने खाना, हकीम मुकाम, भगवान दास, अबुल फजल फैजी। तो ये 9 रतन दोनों ही साइड से, और बीच मिडल के अंदर बादशाह अकबर बैठा करते थे और नीचे बैठा करती थी जनता। लेकिन बादशाह अकबर के समय में जो लोग गुनाहगार हुआ करते थे उनको जेल में नहीं डाला जाता था, फांसी का कोई सिस्टम नहीं था। उनके पास में एक फेवरेट एलिफेंट था, उसका नाम था हिरन। जो लोग गुनाहगार हुआ करते थे, बादशाह अकबर उनके हाथ पांव बंधवा कर हाथी के सामने डलवा दिया करते थे और हाथी उनको अपने पैर से कुचल कर मार दिया करता था वाइस स्टम्प। जनता ये देखा करती थी जिससे कि आगे से कोई क्राइम ना पड़ सके। तो ये गार्डन में आपको जो रेड कलर का जो रिंग नजर आएगा ना, पत्थर, इसी से हाथी को बांध दिया जाता था और यही उसका पनिशमेंट पॉइंट था। जो लोग गुनाहगार हुआ करते थे, सम्राट अकबर यहीं पर उसको डलवा दिया करते थे और हाथी उनको अपने पैर से कुचल कर मार दिया करता था। जो लोग बेगुनाह हुआ करते थे उसे अपने सूंड से सूंघकर छोड़ दिया करता था। तो नीचे यहाँ जनता बैठा करती थी और जो बरामदे आपको नजर आएंगे ना, चारों ही साइड से जो बरामदे आपको नजर आएंगे, यहाँ उस जमाने के VIP पर्सन मंत्री लोग बैठा करते थे। उसी के ऊपर छोटे छोटे जो रिंग आपको नजर आएगा ना, छज्जे के ऊपर जो रिंग बना हुआ है, तो वहाँ भी उनके लिए कैनोपी बांधने के लिए काम आया करते थे जब यहाँ सम्राट अकबर का दीवाने आम में जनता दरबार लगा करता था। तो ये था बादशाह अकबर का दीवाने आम, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। मैंने भी आपको दिखाया दीवाने आम, बादशाह अकबर का दीवाने आम में जनता दरबार लगा करता था। और ये सामने वाला जो प्लेटफॉर्म आपको नजर आएगा, यहाँ तोलादान हुआ करता था जहांगीर का, सलीम का। बादशाह अकबर का जो बेटा शहजादा सलीम, जो कि काफ़ी मन्नतों के बाद में जो पैदा हुआ था, तो बादशाह अकबर यहाँ उनको तुलवाया करते थे। लेकिन उस समय पेपर मनी नहीं थी, सोने चांदी के सिक्के हुआ करते थे, गोल्ड सिल्वर की कोइन से गिनिया शर्पियाँ हुआ करती थी, उनमें वो तुलवाया करते थे और उनके तोल के मुताबिक जो वज़न हुआ करता था गरीब लोगों में बढ़वा दिया करते थे। तो यहाँ उनका तोलादान हुआ करता था, तराजू भी हुआ करता था यहाँ। और देखिए आप मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, उसको बोलते हैं दीवाने खास। सामने वाला जो बिल्डिंग है, दीवाने खास, हॉल ऑफ प्राइवेट मीटिंग हॉल। बादशाह अकबर अपने मंत्रियों के साथ में बैठकर यहाँ पर खास बातचीतें किया करते थे, खास यहाँ डिस्कसें किया करते थे जी। और यहीं पर खास मीटिंगें हुआ करती थी इसी के अंदर दीवाने खास के अंदर। लेकिन दीवाने खास की खास बात आपको एक ये भी बताएंगे, जैसे कि आप इसको बाहर से देखोगे तो ये आपको लगेगा डबल स्टोरी, 2 मंजिला इमारत से देखेंगे तो बाहर से दिखता है डबल स्टोरी और अंदर से भी हम आपको दिखाएंगे तो अंदर से लगता है सिंगल स्टोरी। अंदर से सिंगल लगेगा और बाहर से लगेगा डबल स्टोरी। तो ये बादशाह अकबर को उस जमाने का सेम लाइक पार्लियामेंट हाउस भी आप कह सकते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं दीवाने खास के अंदर। तो ये पूरा है दीवाने खास, हॉल ऑफ प्राइवेट मीटिंग हॉल। ये पूरा बादशाह अकबर अपने 9 मिनिस्टरों के साथ में, 9 रत्नों के साथ में यहाँ पर बैठकर खास डिस्कसें किया करते थे और जो खास मीटिंगें हुआ करती थी वो भी यहीं पर किया करते थे। लेकिन जो खास मीटिंग हुआ करती थी वो ऊपर की चारों ही साइड से नजर आएगा आपको, चारों ही साइड से हुआ करती थी। जो बालकनी से आपको नजर आएंगे ना, जालियाँ, तो चारों ही साइड से बादशाह अकबर के मंत्री लोग बैठा करते थे और बीच पिलर के ऊपर सम्राट अकबर का सिंहासन हुआ करता था। सेंटर में सम्राट अकबर और चारों ही साइड से उनके मंत्री लोग। और यहीं पर बादशाह अकबर ने 1582 में सभी धर्मों को मिलाकर एक नया धर्म चलाया, दीन इलाही। दीन मीन्स रिलीजन, ए मीन्स वन, इलाही मीन्स गॉड, सबका मालिक एक। तो बादशाह अकबर मुगलों में एक ऐसे राजा थे, उनको किसी भी धर्म से कोई प्रॉब्लम, कोई आपत्ति नहीं थी। सभी धर्मों को फॉलो किया करते थे, सभी धर्मों को रेस्पेक्ट दिया करते थे, सम्मान दिया करते थे। अकबर दी ग्रेट। तो ये बादशाह अकबर को उस जमाने का सेम लाइक ए पार्लियामेंट हाउस। जालियाँ आपको नजर आएंगी, देखिए इस साइड से जो जालियाँ हैं, क्योंकि बादशाह अकबर ने जालियाँ क्यों बनाई थी इस साइड से, क्योंकि बादशाह अकबर ने किले के 3 साइड से किले का दीवार बनाया और उसमें बनाए थे 9 गेट, 9 दरवाजे। तो फर्स्ट में आपका जो गाड़ी इंटर हुआ होगा ना, बड़ा सा जो गेट है वॉल के अंदर, उसको कहते हैं आगराही गेट। और ऐसे ऐसे 8 गेट और बनाए थे लोकल पब्लिक के लिए। और एक साइड से बनाया था आर्टिफिशियल एक लेक और बनाया था पानी का झील, उसको नाम दिया मोती झील। तो वहाँ से जो हवाएं, पानी से टकरा कर ठंडी हवाएं जो आया करती थी, तो ये महल गर्मियों में बहुत ठंडे भी रहा करते थे।
तो ये पिलर भी आपको नजर आएगा। सारा ही जो पिलर के अंदर जो डिजाइन है वो इंडो इस्लामिक डिजाइन में उसको बनाया गया है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन आर्किटेक्चर, पर्शियन डिजाइन, तो सारा आपको सारे सिंबल आपको नजर आएंगे। सारे धर्मों के यहाँ सिंबल भी आपको नजर आएंगे, सारे डिजाइन। लेकिन यहाँ ऊपर जाने के लिए दो रास्ते और बनाए थे। देखिए, एक रास्ता इस साइड से है, एक रास्ता इस साइड से है ऊपर जाने के लिए, और सेम टू सेम एक रास्ता उस साइड से है। तो ये था बादशाह अकबर का दीवान खास और प्राइवेट मीटिंग हॉल सेमलाई के पार्लियामेंट हाउस। तो जैसे कि आप देख पाएंगे ज्योतिषी की बैठक है ये जी। तो यहाँ ज्योतिषी बैठा करते थे, जो कि हाथ की रेखाएं वगैरह जो देखा करते हैं जी। उनका नाम था पंडित पुरुषोत्तम दास। पंडित पुरुषोत्तम दास यहाँ बैठा करते थे। यहाँ बैठा करते थे वो। तो बादशाह अकबर जब युद्ध में जाया करते थे तो सबसे पहले यहाँ पंडित जी के पास में आया करते थे, आगे का हालचाल पूछने करने के लिए। अच्छा। सैनिक लोग वहां से खड़े होकर, जब दालान आपको नजर आएंगे, ये वाला से खड़े होकर बादशाह अकबर का शाही अंदाज में इस्तकबाल किया करते थे, उनका वेलकम किया करते थे। इस जगह से, हाँ, इस जगह ड्रम बजाकर, नगाड़े बजाकर वहाँ इस्तकबाल किया करते थे बादशाह अकबर का। लेकिन ये आपको पूरा ही जैन आर्किटेक्चर में ये पूरा नजर आएगा आपको, ये वाला जैन आर्किटेक्चर, जैसे कि हाथी के जो सूंड होते हैं ना, उसी स्टाइल से आपको नजर आएगा। लेकिन ये आपको जो दिखाई देगा ये पूरा ही क्रोकोडाइल है, ये वाला। ये उसके पैर बने हुए हैं, ये उसका माउथ है, ये उसके आई है। लेकिन जैसे कि हाथी के जो सूंड होता है ना, वो उसी स्टाइल से पूरा ही बना हुआ है। लेकिन बना हुआ है ये जैन आर्किटेक्चर में, जैन आर्किटेक्चर में। लेकिन इसके पीछे जो बना हुआ है वो है खजाना महल, बादशाह अकबर का खजाना महल। अभी दिखाएंगे आपको खजाना महल, और उसको आंख मिचोली भी कहा जाता है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं खजाना महल। अच्छा। तो यहाँ बादशाह अकबर ने अपनी रानियों के लिए 3 कमरे बनाए थे अलग अलग। एक अभी जहाँ आप लोग खड़े हुए हैं यहाँ, और एक वहाँ बीच में, और एक वो लास्ट में, एक इसके लास्ट में। हाँ, तो इसको बोलते हैं खजाना महल, क्योंकि उस जमाने में पेपर मनी नहीं थी। सोने चांदी के सिक्के, गोल्ड सिल्वर की कॉइन्स हुआ करती थी, गिन्नी शर्फियां हुआ करती थी। जी। तो रानी अपनी ज्वेलरी, आभूषण, गहने वगैरह जो रखा करती थी, बादशाह अकबर ने उनके लिए पत्थर का बॉक्सेस बनाया था, पत्थर का तिजोरी। और जहां वो अपने पूरा ही सामान रखा करती थी, कॉटन के पर्स हुआ करते थे, पोटली जैसे जी। जैसे कि दोनों साइड से जो पोटली जैसे पर्सों को जो खींचने के बाद में उसको वो क्लोज हो जाया करता है ना, तो सारी चीजों को उसमें रख दिया करती थी। और ये दिखाएंगे आपको, ये पत्थर का तिजोरी, ये पत्थर का तिजोरी है, ये वाला। हाँ, और जो उनके जो पर्स हुआ करते थे पोटली जैसे, उसी में डाल दिया करती थी। और जब उनको जरूरत हुआ करती थी तो उसी को निकाल लिया करती थी। लेकिन जो ढकने हुआ करते थे वो भी पत्थर के हुआ करते थे, वो भी पत्थर के हुआ करते थे। अभी ये शोपीस बना के रखा है। हाँ, अभी रख दिया ये। लेकिन इसमें एक कमरे में 8 तिजोरियां बनी हुई हैं। 8 तिजोरियां अलग अलग इस तरीके से, ये अलग अलग, 2 इस कोने में है, 2 उस कोने में है, 2 वहाँ और 2 वहाँ पर। 2 इस कोने में है, 2 इस कोने में है, और 2 उधर हैं, 2 उधर हैं। ऐसे ही मिला के 8 स्टोरी एक कमरे में है। हाँ, एक कमरे में 8 तिजोरियां बनाई थी। और इसी को आंख मिचोली भी कहा जाता है। तो यहाँ 3 कमरों के चारों ही साइड से छोटी छोटी और पतली पतली गलियां भी आपको नजर आएंगी, जहाँ रानियां अपनी दासियों के साथ में आंखों से पट्टी बंधवा कर लुक्का छुपी का खेल भी खेला करती थी। आइए तो ऐसे ऐसे गलियां भी आपको दिखाते हैं। ये चारों ही साइड से बना हुआ है। एक गली इधर पूरी जा रही है, फिर एक गली ये इधर पूरी जा रही है। इधर आ जाइए और दिखाते हैं आपको, आ जाइए। और एक गली इधर ये पूरी, एक गली ये इधर पूरी है। और ये बीच वाला रूम हम आ गए हैं, बीच वाले रूम में। यहाँ ये बीच वाला रूम हमारा। तो सानू भाई, ये बीच वाला रूम है, इसमें भी 8 स्टोरी है हमारी। हाँ, हर कमरे में जो 3 कमरे हैं, हर कमरे में 8 बना हुआ है पूरा। हर कमरे में 8 स्टोरी है पूरा ही। लेकिन इसका आप रूप देखेगा, ये पूरा ही इंटरलॉक सिस्टम बनाया गया है इसमें। ये पूरा इंटरलॉक सिस्टम है, इसमें कोई पत्थर का कोई इस्तेमाल नहीं। हाँ, वो बताएंगे भी आपको। लेकिन इसमें कोई लैंडर वगैरह नहीं है, पूरा ही एक पत्थर को दूसरे पत्थर में फिक्स किया गया है। तो सारा ही इंटरलॉक सिस्टम। लेकिन उस समय सीमेंट का आविष्कार नहीं था, तो इसका जो ग्लू चिपकाने के लिए जो पेस्ट बनाया था, शहद, चूना, कई प्रकार की दालें, गुड़ का पानी, मुल्तानी मिट्टी, और जो चारपाइयों को जो बनाते हैं ना, बानिश को बोला जाता है, वो हुआ करता था। लेकिन सारी चीजों को मिक्स करने के बाद में उसका पेस्ट बनाया, इसको फिक्स करने के लिए, इसको चिपकाने के लिए जी। तो सीमेंट नहीं था उस समय, तो इन चीजों को मिक्स करने के बाद में उसका पेस्ट बनाया। देखिए, ये फ्लोर पर आपको जो क्रॉस नजर आएंगे, ये 4 साइड से बना हुआ है। एक यहाँ है, एक वहाँ राइट हैंड पर बना हुआ है, और वहाँ एक लेफ्ट हैंड पर बना हुआ है, और एक वहाँ स्ट्रेट पर बना हुआ है।
तो ये गेमो 25 लूडो शतरंज, जैसे कि आपने सीरियल महाभारत में देखा होगा ना, डाइस फेंकने की जगह। तो यहाँ उस जमाने में गोटियों की जगह यहाँ दासियों को खड़ा कर दिया जाता था, सर्वेंट नौकरानियों को। और जैसे कि गोटियों के जो कलर होते हैं ना ब्लैक एंड व्हाइट, उसी तरह से उनको ड्रेसेस से पहनाया करते थे ब्लैक एंड व्हाइट। बादशाह अकबर अपनी रानियों के साथ में यहाँ पत्थर की चेयर पर बैठकर प्ले किया करते थे, चालें चला करते थे। जिनकी चालें आया करती तो उनको डायरेक्शन दिया करते थे और वो चारों ही साइड से डांसिंग करते करते मूव किया करती थी। तो ये है गेमो 25। जितना भी जो पिलर आपको नीचे की साइड से नजर आएंगे ना, तो यहाँ पाठशाला ही हुआ करती थी। यहाँ सैनिक और दासियों के बच्चे पढ़ा करते थे। जो टीचर हुआ करते थे पढ़ाने वाले अबुल फजल फैजी, जिन्होंने इन्हें अकबरी और अकबरनामा किताबें लिखी। उसी के ऊपर जो आपको डबल स्टोरी जो नजर आएगा, वहाँ लाइब्रेरी हुआ करती थी, किताबें रखने की जगह। तो देखिए सामने वाला जो बिल्डिंग आपको नजर आएगा, इसको बोलते हैं पंचमहल। ये पंचमहल यानी कि 5 स्टोरी बिल्डिंग, 5 मंजिला इमारत, उसको हवा महल भी कहा जाता है। लेकिन सपोर्ट में कहीं आपको कोई दीवार नजर नहीं आएगी, सपोर्ट बाय पिलर। सपोर्ट, इसकी जो सपोर्ट है वो केवल पिलरों के ऊपर खड़ा किया गया है, लेकिन इसमें कोई आपको दीवार नजर नहीं आएगी। लेकिन उसमें जो टोटल पिलर है 176, 176 पिलर। ग्राउंड फ्लोर पर अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 84 पिलर हैं। दूसरी मंजिल पर है 84, दूसरी मंजिल पर है 56 पिलर, तीसरी मंजिल पर है 20 और चौथी पर है 12 और पांचवी पर है 4। पांचवी पे 4 पिलर है जी। 84, 56, 20, 12, 4, टोटल 176। बादशाह अकबर अपनी रानियों के साथ मुंह पर बैठकर हवा का भरपूर आनंद लिया करते थे। मतलब टोटल पिलर नीचे से लेके ऊपर तक इसमें 176 पिलर, 176 पिलर। और ये ऊपर जाने के लिए रास्ता है। ये रास्ता ऊपर जाने के लिए फिलहाल ये क्लोज है अभी, लेकिन ये ऊपर जाने के लिए रास्ता हुआ करता है। लोकेशन है इसकी। ये टोटल नीचे पिलर कितने हैं सानू भाई इसके? इसमें 84 पिलर हैं। ये नीचे 84 पिलर है। इसकी जो दूसरी पर जाएंगे तो उसमें 56 पिलर है। 56 पिलर है। तीसरी मंजिल पर है 20, अच्छा, चौथी पर है 12 और पांचवी पर है 4। पांचवी पे 4 है। 84, 56, 20, 12, 4, टोटल 176। ये टोटल मंजिल जो है पिलरों पे है, 5 टोटल पिलरों के ऊपर इसको बनाया गया है। इसमें कोई दीवार नहीं है, तो इसको हवा महल भी कहा जाता है इसको। तो सानू भाई ये जो सामने अब हम चल रहे हैं, ये कौन सी जगह अब हम ये अभी दिखाएंगे आपको? तानसेन के गाने की जगह, जो कि बादशाह अकबर के 9 मंत्री थे, उनमें से एक थे संगीत सम्राट तानसेन जी। तो देखिए सामने वाला जो प्लेटफॉर्म आपको नजर आएगा जी, तो इस पूरे को बोलते हैं, जो कुंड जैसा आपको जो नजर आ रहा है, तालाब जैसा जो नजर आ रहा है, इसको अनूप तालाब भी बोला जाता है। और इसको चार चमन यानी कि सुंदर जगह, ब्यूटीफुल प्लेस। आने जाने के लिए चारों ही साइड से आपको 4 रास्ते भी नजर आएंगे। लेकिन बादशाह अकबर के जो 9 रत्न थे, उनमें से एक थे संगीत सम्राट तानसेन और वेजू बाबरा के बीच में वहाँ प्लेटफॉर्म के ऊपर सिंगिंग हुआ करता था। तानसेन जब दीपक राग गाया करते थे, तो उनके दीपक राग गाने से पानी में दिए जल उठते थे, माहौल एकदम बहुत गर्म हो जाया करता था। और जब वो राग मल्हार गाया करते थे, उनके राग मल्हार गाने से बारिशें शुरू हो जाया करती थी, दीप बुझ जाया करते थे और माहौल एकदम ठंडा हो जाया करता था। तो उस समय ऐसा पानी नहीं हुआ करता था, रोज वाटर हुआ करता था, गुलाब जल की खुशबू वाली हवाएं बादशाह अकबर के बेडरूम में जाया करती थी। तो उनका जो बेडरूम था वो खुशबू से महकता था। चारों ही साइड से, यहाँ नीचे आपको चारों ही साइड से यहाँ मखमली कलर की कारपेटें हुआ करती थी। लोकल यहाँ जनता बैठा करती थी। और जो बरामदे आपको जो नजर आएंगे सामने, वहाँ उस जमाने के VIP पर्सन मंत्री लोग बैठा करते थे। इधर आइए, इधर दिखाते हैं थोड़ा आपको। यहाँ देखिए, और यही वो जगह है, जैसे कि आपने परदेश मूवी देखा होगा ना, कव्वाली जो सॉन्ग होता है परदेश मूवी का, नहीं होना था लेकिन हो गया प्यार, वो उसी तानसेन का जो मंच है वो वहीं पर शूट हुआ था। तानसेन जो कि MP ग्वालियर से बिलोंग किया करते थे। असल में जो उनका नाम था राम तनु पांडे। बचपन से ही 5 वर्ष की आयु तक वो गूंगे रहे। माता पिता ने उनके जो गुरु स्वामी हरिदास की उनको शरण में दिया। धीरे धीरे उनका जो आवाज़ था, वॉइस था, वो ओपन होता गया और धीरे धीरे एकदम संगीत के सम्राट बन गए तानसेन। तो ये तानसेन के गाने की जगह है, इसको बोला जाता है चार चमन और अनूप तालाब। उसी के तो अभी हम आ चुके हैं रुकैया बेगम का महल, शीश महल आपको दिखाते हैं। काफ़ी खूबसूरत महल है ये, सबसे छोटा महल और सबसे खूबसूरत महल बादशाह अकबर ने अपनी फर्स्ट वाइफ मुस्लिम रानी रुकैया बेगम के लिए बनाया था, शीश महल। अंदर में जो आपको जो बॉक्सेस नजर आएंगे ना, बॉक्सेस हैं, स्टार हैं। यहाँ उस ज़माने में अलग अलग कलर के यहाँ शीशे, मिरर, डायमंड, सेमी प्रेशियस स्टोन हुआ करते थे फिट। सबसे छोटा बनाया था और सब रानियों से सबसे खूबसूरत बनाया। उसका सीलिंग देखिए आप, काफ़ी खूबसूरत नक्काशियाँ हैं सीलिंग के ऊपर भी। और ये यहाँ 4 दरवाजे भी बनाए गए हैं, जो डोर फ्रेम बना हुआ है, लेकिन चारों ही साइड से दरवाजे भी हुआ करते थे। लेकिन उस समय जो दरवाजे हुआ करते थे लोकल लकड़ी के नहीं हुआ करते थे, सैंडलवुड की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था दरवाजों में। तो चारों साइड से आपको ये डोर फ्रेम भी नजर आएगा। बाहर की साइड में आप देखेंगे काफ़ी खूबसूरत यहाँ नक्काशियाँ हैं
ये जो जिग जिग वाला जो डिज़ाइन है लाइनिंग वाला, ये पर्शियन डिज़ाइन है पूरा ही। तो काफ़ी खूबसूरत यहाँ नक्काशियाँ भी नजर आएंगी, लेकिन दूर से लगता है ऐसा है कि बनाने वाले ने लकड़ी के ऊपर कारीगरी का काम दिखाया है, लेकिन सारा ही रेड सैंडस्टोन के ऊपर हाथ की कला में। कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं था, मशीनें नहीं थी, पूरा ही हैंड वर्क। तो यहाँ हर पिलर, हर रूफ, हर दीवार के ऊपर आपको कुछ न कुछ अलग डिफरेंट डिज़ाइन नजर आएगा देखने करने के लिए। जैसे कि अपने जो रूम के अंदर जो डोर के जो डिज़ाइन होता है वो आपको ऊपर की साइड से नजर आएगा। देखिए काफ़ी खूबसूरत आपको यहाँ नक्काशी भी मिलेगी। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ अनार की वेलें भी बनी हुई हैं, काफ़ी खूबसूरत नक्काशियाँ बनाई गई हैं। और अंगूर की वेलें भी आपको दिखाते हैं इस साइड से। देखिए यहाँ आपको अंगूर की वेलें भी नजर आएंगे, अंगूर भी बने हुए पत्थर के। तो काफ़ी खूबसूरत नक्काशियाँ हैं। तो ये सबसे छोटा और सबसे खूबसूरत महल बादशाह अकबर ने अपनी फर्स्ट वाइफ मुस्लिम रानी रुकैया बेगम के लिए महल। उसके बाद में दिखाएंगे आपको जहाँ बादशाह अकबर अपनी रानियों के साथ में खाना खाया करते थे, डाइनिंग हॉल। आइए तो डाइनिंग हॉल लेकर चलते हैं आपको। तो अभी हम लोग आ गए हैं डाइनिंग हॉल के अंदर जी। तो उस समय टेबल कुर्सियां नहीं हुआ करती थी, यहाँ उनके लिए गलीचे और दस्तरखान का प्रयोग किया जाता था बैठने के लिए, यहाँ बैठने नीचे बैठने के लिए। बादशाह अकबर अपनी रानियों के साथ में नीचे बैठकर खाना खाया करते थे। शुद्ध शाकाहारी जो रानी हुआ करती थी, प्योर वेजिटेरियन, उनके लिए जो बॉक्सेस आपको नजर आएंगे ना, यहाँ अलग अलग खाने के अलग अलग डिशेस हुआ करती थी यहाँ पर। और जो मांसाहारी हुआ करती थी उनके लिए इस साइड से रखा जाता था, दूसरी साइड में। यहाँ दूसरे साइड भी आपको नजर आएगा। लेकिन खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे, गोल्ड एंड सिल्वर, चांदी और सोने के हुआ करते थे। पूरे ही डाइनिंग हॉल के अंदर गोल्ड वाटर की पेंटिंगें भी हुआ करती थी, जो कि समय के अनुसार बिल्कुल धीरे धीरे खत्म हो चुकी है। थोड़ा थोड़ा दिखता है, वो आपको और दिखाते हैं। देखिए यहाँ पास में, ये पास से देखिए आप, ये पूरी उसी समय का पेंट है जो कि गोल्ड वाटर से बनाया गया है। पूरा पेंटिंग बना हुआ है, फूल, पत्तियां, फ्लावर बने हुए हैं। और इस साइड से भी आपको उसी समय का पेंट दिखाते हैं, फ्लावर नजर आएंगे आपको यहाँ। ये फ्लावर बना हुआ है, देखिए उसी समय का पेंट है। तो पूरा ही उनका डाइनिंग हॉल था, खाना खाने की जगह। और डाइनिंग हॉल के पीछे बिल्कुल बनाया गया है सम्राट अकबर का बेडरूम, जहां वो आराम किया करते थे, और वही उनकी खास ख्वाबगाहें हुआ करती थी, ड्रीम हाउस। अभी हम जो विजिट करेंगे वो किसके रहेंगे? वो अभी हम लोग चल रहे हैं बादशाह अकबर का बेडरूम, जहाँ पत्थर का बेड आपको दिखाएंगे जी, जहाँ बादशाह अकबर आराम किया करते थे। उनका पत्थर का पलंग है, पत्थर का खाट। अभी चलते हैं, हम आपको बेडरूम दिखाते हैं बादशाह अकबर का। आइए। तो देखिए अभी हम लोग आ चुके हैं बादशाह अकबर के बेडरूम में। ये बादशाह अकबर का समर बेडरूम है, ये गर्मियों के लिए बनाया था। पत्थर का बेड आपको नजर आएगा, किंग साइज। ये पूरा ही पत्थर का पलंग और पत्थर का खाट है। लेकिन इस समय चढ़ने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि लोकल लकड़ी की नहीं हुआ, वुड की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। उसके द्वारा बादशाह अकबर आराम करने के लिए ऊपर बेडरूम पर जाया करते थे। मखमली कलर के ऊपर गद्दे हुआ करते थे आराम करने के लिए। और यहाँ देखिए जो पिलर आपको नजर आएगा ना इस साइड से, एक यहाँ बीच में बना हुआ है, एक वहाँ लास्ट में। इस साइड के जो तीनों पिलर हैं वो अंदर से सारे ही होलो हैं, खाली। बारिश का पानी जब ऊपर छत के ऊपर से आया करता था, पिलरों के द्वारा, पिलरों से होकर आपको यहाँ नालियां भी नजर आएंगी। नालियों से होकर पानी पूरे ही फ्लोर के ऊपर जमा हुआ करता था। तो इसमें खुशबू के लिए कई प्रकार के इत्र, परफ्यूम, गुलाब जल, गुलाब के फूल वगैरह ये डाले जाते थे। और इसी को कहते हैं बादशाह अकबर का ख्वाबगाह, ड्रीम हाउस, सपनों का महल। क्रॉस वेंटिलेशन का भी आपको इस्तेमाल नजर आएगा। देखिए क्रॉस वेंटिलेशन भी बनाए गए हैं, जिससे कि हवा के द्वारा पानी ठंडा हुआ करता था। और पानी ठंडा होने के कारण बादशाह अकबर का जो बेडरूम था, समर बेडरूम, वो भी एकदम ठंडा। लेकिन ये डबल स्टोरी से बनाया गया है। ये समर बेडरूम है, विंटर बेडरूम इसके ऊपर है, जो कि बाहर से दिखता है। आपको बाहर से दिखाएंगे। देखिए ऊपर जाने के लिए रास्ते हैं। देखिए ये सामने रास्ता है ऊपर जाने के लिए, जो आपको जो स्टेप नजर आएगा। लेकिन वहाँ दरवाजे हुआ करते थे, रास्तों को बंद कर दिया गया है फिलहाल। तो अभी आपको दिखाएंगे बादशाह अकबर का विंटर बेडरूम, जो कि बाहर से दिखता है, आपको बाहर से दिखाएंगे। और यहाँ काफ़ी खूबसूरत नक्काशियाँ दिखाएंगे पिलर के ऊपर आपको। यहाँ काफ़ी खूबसूरत नक्काशियाँ हैं, लेकिन इस पिलर के अंदर कोई जॉइंट नहीं है, पूरा ही फिक्स एक ही स्टोन के अंदर बनाया गया है। कोई जॉइंट वगैरह नजर नहीं आएगा। काफ़ी खूबसूरत यहाँ नक्काशियाँ भी नजर आएंगे आपको। अनार बने हुए हैं, अंगूर बने हुए हैं, सारा ही हैंड वर्क। तो जैसे कि आप ये जो पिलर आपको नजर आएंगे, देख पाएंगे आप, तो ये बादशाह अकबर की खास बैठक हुआ करती थी। ये उनकी पूरी ही खास ख्वाबगाह है। और यहीं पर बैठकर बादशाह अकबर जो संगीतकार हुआ करते थे, तानसेन, उनके सिंगिंग का भी आनंद लिया करते थे अपने रानियों के साथ में।
यहाँ डबल स्टोर के जो पिलर आपको नजर आएंगे। यहाँ पर बादशाह अकबर अपनी रानियों के साथ में बैठकर तानसेन के सिंगिंग का भी आनंद लिया करते थे। तो सानू भाई, अभी जो हम विजिट कर रहे हैं ये कौन सी जगह है ये वाली? तो ये सामने जो जैसे कि आपको जो पैलेस नजर आएगा उसको बोलते हैं गोल्डन पैलेस, सुनहरा महल। बादशाह अकबर की जो सेकंड वाइफ थी क्रिश्चियन रानी, उनका नाम था मरियम। अच्छा, क्रिश्चियन रानी थी? क्रिश्चियन रानी थी। तो ये उनका पूरा ही महल है गोल्डन पैलेस, उसको सुनहरे महल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन पूरे ही महल के उस समय पूरे महल के अंदर गोल्ड वाटर की पेंटिंगें हुआ करती थी, जो कि समय के अनुसार धीरे धीरे यहाँ से भी बिल्कुल खत्म हो चुका है। अभी और थोड़ा थोड़ा और दिखता है आपको, धीरे दिखाते हैं। यहाँ से देखिए अभी थोड़ा सा शेष है। जैसे कि आपको ये फ्लावर पॉट नजर आएगा यहाँ देखने के लिए, ये उसी समय का पेंट है। इधर आएंगे तो आपको ये पालकी नजर आएगी, जैसे कि डोली होता है ना, उस समय पालकियाँ भी हुआ करती थी, तो ये पालकी पेंटिंग में बनाया हुआ है। और यहाँ ये पीकॉक डांसिंग करता हुआ है। उसी के ऊपर जो आपको हॉर्सेस नजर आएंगे भागते हुए, घोड़े बने हुए हैं। घोड़े की बगली में बिल्कुल देखिए एलिफेंट आपको नजर आएगा। यहाँ पिलर के ऊपर देखिए आपको एलिफेंट नजर आएंगे, यहाँ इस साइड से, इस पिलर के ऊपर, उस पिलर के ऊपर, सारे पिलरों के ऊपर आपको एलिफेंट नजर आएंगे। और जहाँ रानी अपना श्रृंगार किया करती थी वो जगह भी आपको दिखाते हैं, उनका मेकअप रूम। आइए अंदर से दिखाएं आपको। तो ये रानी मरियम का मेकअप रूम है, जहां वो अपना श्रृंगार किया करती थी। ये जो पेंट आपको जो नजर आएगा उसी समय का कलर है, जो कि अभी तक बिल्कुल धीरे धीरे खत्म हो चुका है, लेकिन अभी दिखता है थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ भी आपको नजर आएगा पूरा ही उनका मेकअप हॉल। और आइए उनका अंदर से भी महल, ये पूरा ही उनका गोल्डन पैलेस, सुनहरा महल। जैसे कि आपको जो जालियां नजर आएंगे, जालियों में आपको क्रॉस नजर आएगा, जालियों में क्रॉस है। और जैसे कि मस्जिद के अंदर जो आर्च होता है ना, वो मुस्लिम आर्च भी आपको यहाँ नजर आएगा देखने के लिए। और देखिए आप ही के पीछे नजर आएगा, उस साइड से देखिए आप सामने जो पेंटिंग बना हुआ है नजर आएगा आपको। धीरे धीरे थोड़ा सा नजर आ रहा है ना आपको? जी जी सानू भाई, तो हल्का सा फेस नजर आएगा आपको, फेस नजर आ रहा है हल्का सा फेस। उनके हाथ में बांसुरी भी आपको नजर आएगी हल्की सी। जी जी जी। तो राधा और कृष्णा का हुआ करता था। जी जी। लेकिन बादशाह अकबर ने जो दीन इलाही धर्म चलाया था ना, तो सारे लोग उसको फॉलो किया करते थे। अच्छा, दीन इलाही जो धर्म चलाया था उसको सारे लोग, हाँ, सारे लोग ही फॉलो करते थे। लेकिन कृष्ण रानी का महल था और उसमें भी राधा और कृष्णा की पेंटिंगें भी आपको नजर आएंगी। इसको गोल्डन पैलेस बोलते हैं। गोल्डन पैलेस, सुनहरा महल, सुनहरा महल बोलते हैं। और आइए उनको जो फर्स्ट वाइफ मुस्लिम रानी रुकैया बेगम जी और कृष्ण रानी मरियम की जो रसोई थी वो आपको दिखाएंगे। फिर उसके बाद में महारानी जोधाबाई की भी रसोई आपको दिखाएंगे। ये तो मेरे पीछे आप देख पाएंगे ये छोटा वाला जो रूम जैसा आपको नजर आएगा, ये रसोई हुआ करती थी। बादशाह अकबर ने जो उनकी जो फर्स्ट वाइफ मुस्लिम रानी रुकैया बेगम, उनकी सेकंड वाइफ थी कृष्ण रानी, उनके लिए बनाया था। तो यहाँ उनके लिए मांसाहारी खाने बनाए जाते थे। और जहाँ महारानी जोधाबाई के लिए शुद्ध शाकाहारी प्योर वेजिटेरियन जो खाने बना करते थे, वो महारानी जोधाबाई का भी आपको लेकर चलते हैं, वो दिखाएंगे आपको महारानी जोधाबाई का रसोई। तो ये है महारानी जोधाबाई का रसोई। यहाँ उनके लिए शुद्ध शाकाहारी प्योर वेजिटेरियन खाने बना करते थे। जैसे कि जो कान के जो झुमके होते हैं ना, कान के जो झुमके होते हैं वो डिज़ाइन आपको बिल्कुल लाइन से नजर आएगा। अलग अलग डिफरेंट डिज़ाइन के आपको कान के झुमके के डिज़ाइन नजर आएंगे। क्योंकि महारानी जोधाबाई राजस्थान से बिलोंग किया करती थी, राजपूत घराने से, तो बादशाह अकबर ने भी उनके लिए राजस्थानी डिज़ाइन से पूरा ही किचन बनाया। हॉल हुआ करते थे, जो आपको हॉल नजर आ रहे हैं ना, चिमनी वो ऊपर के साइड से पूरा जो डिज़ाइन आपको नजर आएगा पूरा ही पर्शियन डिज़ाइन के ऊपर इसको बनाया गया है। तो यहाँ उनके लिए शुद्ध शाकाहारी प्योर वेजिटेरियन खाने बना करते थे महारानी जोधाबाई के लिए। अब हम जो विजिट कर रहे हैं वो अकबर की तीसरी रानी जोधाबाई, उन्हीं के महल की अब हम लोग विजिट करेंगे अंदर। तो जैसे कि आप देख पाएंगे मेरे पीछे महारानी जोधाबाई का महल है। ये काफी खूबसूरत अंदर में नक्काशियां हैं और ये पूरा ही इसको हवेली भी कहा जाता है, महारानी जोधाबाई की हवेली, जो कि पूरा ही राजस्थानी डिजाइन से ये आपको नजर आएगा। लेकिन रास्ता भी ऐसा बनाया, जिग रास्ता बनाया, क्योंकि इसको हरम भी बोला जाता है, जहाँ ओनली फॉर लेडीज ही रहा करती थी, जेंट्स नॉट अलाउड हुआ करते थे। तो रास्ता जैसे कि देख पाएंगे आप, अगर आप बाहर से देखोगे तो अंदर का नजर नहीं आएगा और अंदर से देखने पर बाहर का कुछ नजर नहीं आता है। और वहाँ बादशाह अकबर ने उनके लिए समर बेडरूम, विंटर बेडरूम, दासा है, उनका टेम्पल है, और तुलसी को जो जल दिया करती थी वो जगह भी आपको दिखाएंगे। दोनों ही साइड से ये बालकनीज भी आपको, ये इसको छरों का दर्शन भी बोला जाता है। ज़्यादातर ये आपको राजस्थान में नजर आएगा, बड़े बड़े जो हवेलियाँ हैं वहाँ नजर आएंगे। लेकिन अभी हम लोग चलते हैं अंदर, अंदर से आपको दिखाएंगे। ये
जी सानू भाई, अब बताइएगा जरा। तो देखिए अभी हम लोग आ चुके हैं रानी जोधाबाई के महल पर। सबसे बड़ा जो महल बनाया था वो बादशाह अकबर ने महारानी जोधाबाई के लिए बनाया था, और मलिका हिंद भी बादशाह अकबर ने उनको बनाया था, हिंदुस्तान की मलिका। उन्हीं से बेटे का जन्म हुआ था जहांगीर का। तो ये सबसे बड़ा महल बादशाह अकबर ने एक ही रानी के लिए बनाया था, महारानी जोधाबाई के लिए। और इसको हवेली भी कहा जाता है, महारानी जोधाबाई का हवेली, जो कि आपको चारों ही साइड से राजस्थानी डिजाइन से आपको नजर आएगा। क्योंकि हवेली क्यों बनाई थी? क्योंकि महारानी जोधाबाई बचपन से ही बड़ी बड़ी हवेलियों में पली और बड़ी हुई, तो बादशाह अकबर ने भी उनके लिए यह हवेली बनाया। लेकिन यहाँ उनके रहने के लिए दो महल अलग से, और समर और विंटर पैलेस। एक महल सर्दी के लिए और एक महल गर्मियों के लिए। तो ये वाला है, सामने वाला गर्मियों वाला है समर पैलेस, और ये आपके पीछे बिल्कुल विंटर पैलेस। इस साइड से विंटर पैलेस है, ये सर्दियों के लिए था। लेकिन दिखने में आपको बिल्कुल एक जैसा नजर आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम। लेकिन इसमें डिफरेंट और अलग क्या है कि जो समर बेडरूम है उसके पीछे वेंटिलेशन और जालियां लगी हुई हैं हवा आने के लिए। यहाँ आ जाइए, यहाँ से दिखाते हैं अभी आपको। तो जो समर पैलेस है गर्मियों वाला, उसमें पीछे की साइड से जालियां और वेंटिलेशन आएंगे आपको हवा के लिए। तो ये हवाओं के द्वारा बिल्कुल ठंडा रहा करता था। और ये विंटर पैलेस है, इसमें पीछे की साइड से दीवारों से पैक किया गया है, इसमें कोई जालियां नजर नहीं आएंगी आपको। जालियां क्यों बनाई थी? क्योंकि बादशाह अकबर ने किले के 3 साइड से किले का दीवार और उसमें बनाए थे 9 गेट। तो फर्स्ट में जो आपको गाड़ी इंटर हुआ उसको बोलते हैं आग्राही दरवाजा, और ऐसे ऐसे 8 गेट और बनाए थे लोकल पब्लिक के लिए। और एक साइड से बनाया था किले के पीछे आर्टिफिशियल एक लेक और बनाया था, उसको नाम दिया था मोती झील। तो वहां से जो हवाएं पानी से टकरा कर ठंडी हवाएं जो आया करती थी, तो ये हवाओं के द्वारा समर बेडरूम उनका बिल्कुल ठंडा रहा करता था। सामने महारानी जोधाबाई का मंदिर, जहाँ राधा कृष्णा की पूजा किया करती थी, और मंदिर के आंगन में यहाँ तुलसी का पौधा हुआ करता था, जहाँ सुबह मॉर्निंग टाइम में महारानी जोधाबाई जल डालकर पूजा और आरती किया करती थी। और यहाँ चारों ही साइड से आपको छोटा छोटा रूम नजर आएगा, चारों ही साइड से जो बने हुए हैं सर्वेंट क्वार्टर, दासियों के रहने की जगह। इसको हरम भी बोला जाता है, जहाँ ओनली फॉर लेडीज ही रहा करती थी, जेंट्स नॉट अलाउड हुआ करते थे। तो बादशाह अकबर ने उनकी देखरेख के लिए यहाँ यूनिक लोगों को भी रखा था, किन्नर लोगों के लिए रखा था यहाँ, उनकी देखरेख करने के लिए। तो जितना भी जो आपको छोटा छोटा जो छतरी नजर आएगा लाल पत्थर का जो बना हुआ है, चारों साइड से बना हुआ है, यहाँ पर भी चौकीदार रहा करते थे, और जो चौकीदार हुआ करते थे वो भी किन्नर ही हुआ करते थे। तो अभी चलते हैं, आपको अंदर से मंदिर दिखाएंगे। और हवेली का एक ही रास्ता होता है आने और जाने के लिए, तो मंदिर देखने के बाद में बैक टू बैक हम लोग इसी रास्ते से चलेंगे। ओके, तो अभी हम आ चुके हैं महारानी जोधाबाई के मंदिर के अंदर। तो सामने वाला जो झरोखा आपको नजर आएगा, वहाँ गोल्ड के स्टेचू हुआ करते थे राधा और कृष्णा के, और यहाँ से बैठकर महारानी जोधाबाई उनकी पूजा करने की और आरती करने के लिए जो सामान हुआ करता था, उनकी जो सामग्री हुआ करती थी आरती करने के लिए, छोटा छोटा आपको रूम नजर आएगा। दोनों जो बनी हुई है, एक इस साइड से है और एक इस साइड से है। इन दोनों ही रूमों के अंदर पूजा करने की सामग्री हुआ करती थी। और भी आपको यहाँ झरोखे नजर आएंगे, यहाँ और भी अलग अलग मूर्तियां हुआ करती थी पूजा करने की। लेकिन यहाँ जितना भी जो पिलर आपको नजर आएगा बिल्कुल सेम टू सेम एक ही डिजाइन है सभी पिलरों के ऊपर, वो भी हिंदू आर्किटेक्चर में उसको बनाया। तो ऊपर की साइड से जैसे कि आप देख पाएंगे पत्थर का चैन बना हुआ है, और उसी के नीचे बिल्कुल ये बैल बना हुआ है, घंटी बना हुआ है, सूरजमुखी का फूल बना हुआ है, और ये दीपक बना हुआ है दिया, और ये तिलक बना हुआ है। नीचे की साइड से कलश, दोनों ही साइड से आपको पत्ते भी नजर आएंगे, और ये शाही सुराही आपको नजर आएगी। लेकिन जो बनाया है पूरा ही हिंदू महारानी जोधाबाई का टेम्पल, जहाँ वो पूजा किया करती थी राधा और कृष्णा की। तो हवेली का एक ही रास्ता था आने और जाने के लिए। तो हम लोग जिस रास्ते से आए हैं बैक टू बैक उसी रास्ते से हम लोग चलेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि आपने अंदर बाहर से देखा तो अंदर का नजर नहीं आता है, अभी हम लोग आपको अंदर से दिखाते हैं तो बाहर का नजर नहीं आएगा। रास्ता क्यों बनाया था? क्योंकि यहाँ पर ओनली फॉर लेडीज ही रहा करती थी, क्योंकि इसको हरम भी बोला जाता है, जहाँ जेंट्स नॉट अलाउड हुआ करते थे। तो हम लोग जिस रास्ते से आए ना उसी रास्ते से हम लोग चलेंगे। तो देखिए अभी हम लोग आ चुके हैं घोड़ों का अस्तबल। तो यहाँ वही घोड़े बांधा करते थे जो कि बादशाह अकबर के खास सैनिक और उनके खास घोड़े। अच्छा। छोटा छोटा आपको जो रिंग नजर आएगा ना जी, ये रिंग भी चारों ही साइड से है, 4 साइड से आपको नजर आएगा। यहाँ घोड़ों को टाइट कर दिया जाता था, बांध दिया जाता था। अच्छा। और उनके लिए जो खाना और दाना और जो चारा वगैरह हुआ करता था वो इन बॉक्सों में रखा जाता था। इन बॉक्सों में चारा रखा जाता जी। तो यहाँ जो जितना भी जो बॉक्सेस है ना, आपको चारों ही साइड, ये तीनों ही साइड से आपको नजर आएंगे। तीनों साइड से सेम नजर आएंगे। तीनों ही साइड से हैं। तो यहाँ वही घोड़े बांधा करते थे जो कि बादशाह अकबर के खास सैनिक और खास उनके घोड़े। अच्छा, आइए बाहर से भी दिखाएं आपको। आज टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है पहाड़ी इलाके पर। ये दोनों ही किले बने हुए हैं अरावली पहाड़ी के ऊपर। तो सैनिक लोग जब यहाँ घोड़ों की देखावाली किया करते थे तो यहाँ उनके लिए कैनोपी बांधने के लिए काम आया करते थे टेंट।
तो जैसे कि आपको जो छोटा वाला जो रिंग आपको नजर आएगा ना छज्जे के ऊपर, देखिए आप, जी जी जी, और छज्जे के ऊपर जो रिंग आपको छोटे छोटे नजर आएंगे, तो यहाँ उनके लिए कैनोपी बांधने के लिए काम आया करते थे, टेंट, सामियाने, जिससे कि छांव भी रहे, शेडो करने के लिए। तो समर टाइम घोड़ों को यहाँ बाहर बांध दिया जाता था जी। और विंटर टाइम बांध दिया जाता था अंदर। जो आपको यहाँ से देखिए, जो आपको रूम नजर आएगा ना, अच्छा, सर्दियों में अंदर, सर्दियों में अंदर और गर्मियों में बाहर। तो ये सम्राट अकबर के जो खास सैनिक हुआ करते थे जी, उनके खास घोड़ों के लिए अस्तबल बनाया था बादशाह अकबर ने। तो सानू भाई, आप जो हम विजिट करने वाले हैं वो किसकी करने वाले हैं? तो मेरे पीछे आपको जो पैलेस नजर आएगा वो है बीरबल पैलेस। अच्छा। लेकिन बादशाह अकबर के जो खास एडवाइजर, मिनिस्टर, मंत्री बीरबल जी, ये उनके लिए बनाया था बीरबल पैलेस जी। काफी खूबसूरत यहाँ नक्काशियां हैं। अच्छा। लेकिन उस समय कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं था, मशीनें नहीं थी, सारा ही हैंडवर्क है। अच्छा। हाँ, लेकिन पूरा ही हैंडवर्क है, वो भी रेड सैंडस्टोन के ऊपर, लाल पत्थर के ऊपर हाथ की कला। तो जैसे कि आप देख पाएंगे मेरे पीछे बीरबल पैलेस है। बीरबल पैलेस बादशाह अकबर के जो खास एडवाइजर, मिनिस्टर थे, मंत्री बीरबल, ये उनके लिए बनाया था बीरबल पैलेस। काफी खूबसूरत यहाँ नक्काशियां भी आपको नजर आएंगी देखने के लिए। तो नीचे की साइड से 4 कमरे बने हुए हैं, ऊपर की साइड से 2 कमरे बने हुए हैं, और ये ऊपर जाने के लिए रास्ता हुआ करता था। सीकरी गांव के लोग जब बादशाह बीरबल मंत्री के पास में आया करते थे एडवाइस लेने के लिए, तो असल में जो उनका नाम था महेश दास दुबे, जो कि MP में एक सीधी जिला है, और सीधी जिले में एक छोटा सा गांव घोगरा, वो वहाँ के रहने वाले थे। तो बादशाह अकबर ने अपने मंत्री बीरबल के लिए काफ़ी सुंदर और काफ़ी खूबसूरत यहाँ महल बनाया, और काफ़ी खूबसूरत भी नक्काशियाँ आपको नजर आएंगी। लेकिन आप इसको दूर से देखोगे तो ये आपको लगता है ऐसा ही कि लकड़ी के ऊपर बनाया है बनाने वाले ने, लेकिन अगर पास से देखोगे तो सारा ही पत्थर के ऊपर हाथ की कला है, क्योंकि उस ज़माने में कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं था, मशीनें नहीं थी, ओनली फॉर हैंडवर्क। लेकिन इसको पत्थर को लोकल भाषा में इसको बलुआ पत्थर के नाम से भी जाना जाता है, रेड सैंडस्टोन। तो एक रास्ता ये है ऊपर जाने के लिए, और दूसरा रास्ता सेम टू सेम हम आपको इसके पीछे से दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग अंदर। तो दूसरा रास्ता इस साइड से भी है, लेकिन हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। यहाँ देखिए, ये यहाँ बिल्कुल आउट में बना हुआ है छोटा सा जो गेट आपको नज़र आएगा, इसको एलिफेंट गेट भी कहा जाता है, हाथिया पोल लोकल भाषा में बोला जाता है। लेकिन बादशाह अकबर के जो उनका जो खास एलिफेंट था, जो कि सजाए मौत दिया करता था, अपने पैरों तले कुचल कर लोग जो गुनाहगार हुआ करते थे उनको मार दिया करता था। तो जहाँ सम्राट अकबर का दीवाने आम में जनता दरबार लगा करता था, पब्लिक कोर्ट, बादशाह अकबर जनता की वहाँ फरियादें सुना करते थे, उनकी जो प्रॉब्लम हुआ करती थी उनको सॉल्व किया करते थे। लेकिन जो सॉल्व करवाया करते थे वो हाथी के द्वारा उनको कुचलबाज भी दिया करते थे, जो कि गिल्टी पर्सन, जो कि गुनाहगार लोग जो हुआ करते थे। तो हाथी का नाम था हिरन। जब हाथी मरने के बाद में जंगल में उसका एक समाधि बनाया, एक चबूतरा बनाया, और चबूतरे के ऊपर बनाया था एक मीनार, उसको बोलते हैं एलिफेंट टावर। तो लोकल भाषा में उसको हथिया पोल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये उसका रास्ता है जाने के लिए, और यही रास्ता सीधा जानकर जहाँ बादशाह अकबर का दीवान आम में जनता दरबार लगा करता था, ये सीधा वहीं तक जाता है। तो ये आप देखेंगे ये बीरबल पैलेस पूरा, जिसके बारे में शानू भाई ने अभी हमको बताया, और अब हम चलते हैं आगे यहाँ से। तो लेकिन ये बीरबल पैलेस अब जाना जाता है बीरबल के नाम से, लेकिन बीरबल से पहले बादशाह अकबर की एक बेगम और थी, सलीमा बेगम जी, ये उनका महल था। अच्छा, सलीमा बेगम का महल था। सलीमा बेगम का महल था, लेकिन अब बीरबल के नाम से इसको जाना जाता है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मीना बाजार। ये मीना बाजार, ये पूरा ही शॉपिंग सेंटर हुआ करता था उस समय का। तो रानियां शॉपिंग करने के लिए बाहर नहीं जाया करती थी, यानी कि बाजार खुद चलकर यहाँ पर उनके लिए आया करते थे। काफी दूर दराज से जो लोग सौदागर लोग जो हुआ करते थे यहाँ अपना मार्केटें लगाया करते थे। रानियां जब शॉपिंग सेंटर में अपने दासियों के साथ में यहाँ पर आया करती थी, तो ये सामने वाला जो छतरी आपको नजर आएगा उस छतरी में, और अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं इस छतरी में, उनके लिए नगाड़े बजाए जाते थे उनका वेलकम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। जी सानू भाई। तो शॉपिंग सेंटर में जब रानियां यहाँ पर आया करती थी तो ओनली फॉर लेडीजों के लिए लगाया करता था ये शॉपिंग सेंटर। ये ओनली फॉर लेडीजों के लिए, इसमें जेंट्स नॉट अलाउड हुआ करते थे। कभी कभी ऐसा भी हुआ करता था कि आवाम का हालचाल जानने करने के लिए कि आवाम का हाल मार्केट में क्या चल रहा है जी, सम्राट अकबर भी बुर्का पहनकर मार्केट में जाया करते थे। सम्राट अकबर भी बुर्का पहन के जाया करते थे, मार्केट में जाया करते थे। उसी के पीछे बना हुआ है नहाने की जगह, जहाँ ओनली फॉर लेडीजों के लिए बनाया था, रानियों के लिए। तो बादशाह अकबर की जो रानियां थी वो यहाँ स्नान किया करती थी, लेकिन उस समय में बोरवेल मशीनें नहीं थी, कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं था जी जी। ये नालियां भी आपको यहाँ नजर आएंगे, देखिए नालियां बनी हुई हैं। जितना भी जो रूफ का भी पानी आया करता था ना, रेन वाटर,
पूरा यहाँ से नालियों से होकर पूरे ही यहाँ तालाब के अंदर बिल्कुल जमा हुआ करता था। तो इसमें खुशबू के लिए कई प्रकार के इत्र, परफ्यूम, गुलाब जल, गुलाब की पत्ती वगैरह ये डाली जाती थी, और जिससे कि पानी में काई न लग सके उसमें चूने का भी इस्तेमाल किया जाता था। पानी साफ एवं सुरक्षा एकदम स्वच्छ भी रहे, और कभी चारों ही साइड से यहाँ पर्दों का भी इस्तेमाल किया जाता था। सामने वाला जो गांव को नजर आएगा, लेकिन अभी फॉग की वजह से आपको गांव नजर नहीं आ रहा है जी। लेकिन हल्का हल्का बिल्कुल नजर आएगा। फॉग में जो धुंध है ना, धुंध में जो छिपा हुआ है वो एक पुराना गांव था, ओल्ड विलेज सीकरी, जहां स्टोन कटर संतराज लोग जो रहा करते थे और वहां ठाकुर वगैरह भी रहा करते थे। तो पुराना गांव था सीकरी, ओल्ड विलेज। जैसे कि देख पाएंगे जो गार्डन में आपको जो पैलेस जैसा नजर आ रहा है ना, वो रिकॉर्ड ऑफिस हुआ करता था। बादशाह अकबर के जो 9 मंत्री थे उनमें से एक थे फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल। ये उनका दफ्तर खाना है। अंदर में जो हाथी, घोड़े और जो आर्टिफिशियल का रिकॉर्ड और भूमि की नापतोल, जितना भी जो रिकॉर्ड हुआ करता था पूरे सीकरे और फतेहपुर का, तो पूरा ही जो रिकॉर्ड था वो राजा टोडरमल की निगरानी में हुआ करता था। तो वो उनका रिकॉर्ड ऑफिस है, दफ्तर खाना। तो सामने वाला जो गेट आपको नजर आएगा मेरे पीछे आपको, तो इसको बोलते हैं बादशाही दरवाजा, किंग्स गेट। बादशाह अकबर हर फ्राइडे वाले दिन इसी के साथ में जाया करते थे। अंदर में नमाज पढ़ने की जगह बनी हुई है, जमा मस्जिद। तो अंदर जाने से पहले हम लोग एक बात का जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि अंदर में बिल्कुल धार्मिक जगह है, तो वहाँ जूते चप्पल अलाउ नहीं है। सबसे पहले हम लोग अपने शूज़ रिमूव करेंगे यहाँ पर, जो कि 10 रुपीज़ पर पर्सन के साथ। तो उसके बाद में अभी हम लोग चलेंगे अंदर।